नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनी गई दीप्ति किरण माहेश्वरी ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया है। एमएलए माहेश्वरी ने विधानसभा के पटल पर रखी गई अपनी इस मांग के समर्थन में वो तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि राज्य सरकारें चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, मंदिरों से होने वाली आय को मंदिरों के विकास पर कम बल्कि अपनी सुविधानुसार अन्य योजनाओं पर ज्यादा खर्च करती है। दीप्ति किरण माहेश्वरी ने उन न्यायालय के निर्णयों का भी हवाला दिया है जिनसे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो ऐसा करके बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं पर जबरदस्त कुठाराघात कर रहे हैं। तो लीजिए आप भी सुनिए कि युवा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने विधानसभा में क्या कुछ कहा है। आदरणीय सभापति महोदय, देवस्थान विभाग हिंदू मंदिरों पर राजकीय स्वामित्व का विभाग है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण भारतीय संविधान की घोर अवहेलना है। हिंदू मंदिरों पर राजकीय स्वामित्व करके सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के नटराज मंदिर प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकारों को मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार नहीं है। जगन्नाथ मंदिर पुरी के प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिरों का प्रबंधन भक्तों के द्वारा होना चाहिए, ना कि सरकार के द्वारा। आदरणीय सभापति महोदय, प्रदेश में लगभग सभी प्रमुख मंदिरों पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना नियंत्रण कर लिया है, किंतु इन्होंने एक भी मस्जिद, चर्च अथवा गुरुद्वारे पर कोई नियंत्रण नहीं किया है। राज्य सरकार को सभी मंदिरों से अपना स्वामित्व, अपना नियंत्रण हटाना चाहिए या फिर सभी को इसके दायरे में लाना चाहिए। एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर ऑल्टरनेटिव सिस्टम की जरूरत है जहां पर इस समस्या का समाधान हो सके। माननीय सभापति महोदय, नादवारा में श्रीनाथ जी का एक विश्व विख्यात मंदिर है। मंदिर बोर्ड की आय लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सत्र 6 में मैंने नादवारा मंदिर बोर्ड द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा में क्या क्या कार्य किए गए हैं इसके संबंध में प्रश्न पूछा था। राज्य सरकार के उत्तर में बताया गया कि नया प्रवेश द्वार, रैंप बनाना, प्रवेश मार्ग को चौड़ा करना, टर्न स्टाइल मशीन स्थापना आदि कार्य किए गए। यह बताया गया कि ये सभी व्यवस्थाएं दान दाता वैष्णव, सभापति महोदय आप नोटिस करें कि दान दाता वैष्णव द्वारा दी गई है। इसमें मंदिर मंडल ने कोई भी राशि स्पेंड नहीं करी। आदरणीय सभापति महोदय, मंदिर मंडल की इनकम करोड़ों रुपए में है, किंतु विगत 3 वर्षों में इसने दर्शनार्थियों की सुविधा पर कोई भी धनराशि व्यय नहीं की। सरकारी नियंत्रण का यह साइड इफेक्ट है। नाथद्वारा मंदिर की भारत के लगभग सभी राज्यों में अरबों रुपयों की संपत्ति है। इस संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहे हैं, किंतु मंदिर मंडल को इसकी कोई चिंता नहीं। टेम्पल बोर्ड मंदिर के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी खर्च नहीं करता है, किंतु जो कार्य सरकार को करने हैं उन पर जमकर पैसा लुटाता है। मंदिर की करोड़ों रुपयों की भूमि वैष्णव भक्तों की भावनाओं की अनदेखी करके सरकार को दे दी गई। विद्यालय और चिकित्सालय बनाने का काम सरकार का है, किंतु मंदिर कोष से बनाया गया है। मंदिर मंडल ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि मंदिर की भूमि मूर्ति में निहित होती है। मूर्ति को शाश्वत अल्पवयस्क माना गया है। मंदिरों की आय और संपत्ति का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अभी पशु चिकित्सालय के नाम पर दी गई श्रीनाथ जी मंदिर की भूमि भी सरकार को मंदिर को लौटानी चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, चारभुजा धाम गढ़पुर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 1172 लाख रुपयों के विकास कार्यों की स्वीकृति वर्ष 2018 में जारी की गई, किंतु सरकार ने कुल 450 लाख रुपए का ही बजट आवंटित किया और वास्तविक व्यय एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो केवल 368 लाख रुपए का ही किया गया।
इसी प्रकार सेवंतरी रूपनारायण मंदिर के विकास कार्यों के लिए 750 लाख रुपए की स्वीकृति के विरुद्ध 100 लाख रुपए का बजट जारी किया गया और खर्च तो मात्र 30 लाख रुपए किए गए। सरकार स्वीकृत कार्यों के लिए संपूर्ण बजट शीघ्र जारी करे ताकि यह सिर्फ घोषणा मात्र ना रह जाए। मेरे राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर में भी जाने का रास्ता बहुत सकड़ा है और इसके डेवलपमेंट के लिए विभाग को कुछ ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान में, विशेषकर दक्षिणी राजस्थान में रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण की एक गंभीर समस्या है। अप्रैल 4, 2019 में छपा हुआ ये आर्टिकल ये साफ साफ बताता है कि करीबन 447 इंसिडेंट्स अक्रॉस राजस्थान रिपोर्ट करे गए, जिसमें ये बताया गया है कि धर्मांतरण के केसेस उसमें दायर किए गए। लेकिन और ये तो सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ वो इंसिडेंट्स है जो रिकॉर्ड किए गए हैं। ऐसे इसमें क्लियरली स्टेट किया गया है कि ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं जो डर के मारे, गांव के प्रेशर के मारे रिकॉर्ड नहीं करे जाते। ये समस्या को सॉल्व करने के लिए नाथद्वारा एवं सावरिया जी मंदिर बोर्ड राजस्थान के सर्वाधिक आय वाले मंदिर बोर्ड हैं। ये मंदिर मंडल दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचलों में अगर एक एक नए मंदिर का निर्माण करे और उन मंदिरों को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म शिक्षा के केंद्र की तरह संचालित करे तो इस समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है। आदरणीय सभापति महोदय, मंदिरों के मैनेजमेंट में सरकारी अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर प्रकरण के बाद यह बात साफ साफ कही थी। टेम्पल ट्रस्ट में जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मंदिर की प्रबंध व्यवस्था से तुरंत हटाया जाना चाहिए। मंदिरों के सेवकों और पुजारियों को भी बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। राज्य सरकार मदरसा शिक्षकों को तो अच्छा मानदेय देती है, किंतु मंदिर के सेवकों और पुजारियों को मानदेय देने में अनदेखा करती है। अंशकालीन पुजारियों को 12,000 रुपए एवं पूर्णकालीन पुजारियों को 30,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाए। मंदिरों में भोग सामग्री के लिए मंदिरों के महत्व एवं छोटे बड़े आदि वर्ग अनुसार 500 रुपए प्रतिदिन से 1500 रुपए प्रतिदिन की धनराशि दी जाए। सभापति महोदय, हिंदू धर्म के तीर्थनगर रोजगार, व्यवसाय, पर्यटन एवं राजकीय राजस्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख तीर्थ नगरियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए। तीर्थ स्थानों में आवागमन, यात्रियों के ठहरने की सुविधा, पार्किंग व्यवस्था, खान पान और चिकित्सा व्यवस्था के लिए तीर्थ क्षेत्र विकास की विशेष योजना बनाई जाए। इससे धार्मिक पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ रोजगार भी बहुत बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के प्रत्येक गांव में अलग अलग समाजों के देवालय हैं। इन देवालयों में स्थानीय जनता की बड़ी आस्था होती है। देवालयों के समीप सामुदायिक भवन बनाने की ग्रामवासियों की एक बड़ी मांग रहती है। गांववासियों की आर्थिक स्थिति सक्षम न होने के कारण मंदिरों में मूलभूत सुविधाओं का विकास वे अपने स्तर पर नहीं करवा पाते हैं। गांवों में सामाजिक और मांगलिक कार्यों के लिए आवश्यक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं होती। राज्य सरकार विधायक निधि से देवालयों के विकास और वहां पर सामुदायिक भवन बनाने की अनुमति दे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।